जी, मेरा नाम अनुभव सिंह है और मेरी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2017 में 8वीं रैंक है। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि मेरा मैथमेटिक्स है, उसकी स्ट्रेटजी और उसकी प्रिपरेशन मैंने कैसे की। ये स्ट्रेटजी मैं शेयर कर रहा हूँ डेली नॉलेज ट्रैक के साथ। तो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था और जिसमें कि पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। तो पेपर 1 में नॉर्मली जो अप्लाइड पार्ट मैथमेटिक्स का होता है वो आता है और पेपर 2 में नॉर्मली जो प्योर और एनालिटिकल पार्ट मैथमेटिक्स का होता है वो पूछा जाता है। तो जो ओवरऑल सिलेबस है यूपीएससी मैथमेटिक्स का वो नॉर्मली बीएससी ऑनर्स को कवर करता है। इसका मतलब है 3 साल के बीएससी के जो मैथ्स के कोर्स होते हैं उनका सिलेबस प्लस 1 साल की जो एमएससी का कोर्स होता है उसका सिलेबस भी ये कवर करता है। इसके लिए जो डिटेल्ड बुक लिस्ट और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है वो आप जो है नीतीश के सर और प्रकाश राज पुरोहित सर जो कि 2014 और 2010 के टॉपर्स में से रहे हैं, उनके ब्लॉग पे जाइए और उनकी डिटेल्ड बुक लिस्ट है जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए दी हुई है उन्होंने। और उन्होंने उस पेपर की स्ट्रेटजी भी उसमें शेयर की हुई है। उन दोनों को आप डिटेल में पढ़िए और उसको फिर अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हुए अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। और इससे रिलेटेड कुछ जनरल बातें मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। जैसे कि पेपर 1 में कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस वगैरह, तो ये टॉपिक्स रिलेटिवली सिंपल होते हैं। तो आप इनके क्वेश्चंस जो है जो बुक्स आती हैं स्टैंडर्ड कृष्णा सीरीज की उससे कर सकते हैं, या शॉम्स आउटलाइंस की जो बुक आती है उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। इसमें आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, उसके साथ साथ पिछले 15 या 16 साल के आईएएस और आईएफओएस दोनों के पेपर्स आप सॉल्व करिए, जिससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा इन टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस का। इसके साथ जो मैकेनिक्स के टॉपिक्स होते हैं जैसे कि स्टैटिक्स और डायनेमिक्स, उसमें आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि जो भी कृष्णा सीरीज की बुक्स हैं उसको आप रेगुलर रिवाइज करिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो कंसेप्ट या टेक्निक्स होती हैं जो यूज होती हैं मैकेनिक्स के क्वेश्चंस में, वो मिस हो जाती हैं दिमाग से और आदमी क्वेश्चंस के बीच में फंस जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप घर पे प्रैक्टिस करिए तो बहुत ही नीटली लिखिए। उससे क्या होता है कि आपके मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी काफ़ी घट जाती है। अगर आप नीटली नहीं लिखते हैं तो जनरली आप बीच में गलतियां कर देते हैं। इसके अलावा एक और सजेशन ये रहेगा कि स्टेप्स को आप स्किप मत करिए, क्योंकि उससे एक तो आपके मेंस एग्जामिनेशन में नंबर कट जाते हैं, दूसरा ये कि गलतियों की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है अगर आप स्टेप्स स्किप करते हैं तो। इसके साथ साथ कभी भी प्रैक्टिस के दौरान सारे के सारे किसी भी क्वेश्चन के सारे स्टेप्स लिखिए और उस क्वेश्चन को कंक्लूजन तक ले जाइए, उसके आंसर तक उसको लगाइए। बीच में मत छोड़ दीजिए कि अरे ये तो हो जाएगा, इजी है। उससे क्या होता है कि आप स्टेप्स भूल जाते हैं और एग्जाम में कंफ्यूजन कंफ्यूजन या और भी बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये मोटे तौर पे पेपर 1 की बातें रहीं। पेपर 1 में जो एक टॉपिक सीडी और एनालिटिकल ज्योमेट्री का होता है उसके लिए आप शांति नारायण की या बीपी यादव की बुक रेफर कर सकते हैं। और उस उन बुक्स में क्या है कि जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है उसको आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए। और जो भी पिछले साल के क्वेश्चन आईएएस और आईएफओएस के हैं सीडी ज्योमेट्री के, उसको आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए। और जो बेसिक तरीका होता है क्वेश्चन को करने का, जो इनिशिएशन प्रोसेस खासकर होता है थ्री में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसको आप दिमाग में रखिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे किया जाता है। ये रही मोटे तौर पे पेपर 1 की बात। पेपर 2 रिलेटिवली ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है पेपर 1 से और इसमें स्कोर करना मुश्किल होता है। हालांकि फिर इसमें उसी हिसाब से स्केलिंग भी कम होती है और आप जितना अटेम्प्ट करते हैं उसके हिसाब से आप काफ़ी अच्छे नंबर, यहाँ तक कि 90% का राउंड नंबर भी आप पा जाते हैं। तो उसके लिए जो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है उसके लिए आप जोसेफ गैलियन और आर कुमार की जो बुक्स हैं उनको रेफर करिए। और हो सके तो यूट्यूब पे जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। सब इस टॉपिक को जनरली 2 से 3 बार पढ़ने के बिना इस पे कमांड करना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए काफ़ी सीरियसली लीजिए इस टॉपिक को और रेगुलर पढ़िए। एक सजेशन और ये इस टॉपिक रिगार्डिंग ये होगा कि अगर आप बाकी सारे टॉपिक्स खत्म कर चुके हैं केवल तभी इस टॉपिक पे आप आइए, अदरवाइज ये उतना रिवार्डिंग टॉपिक नहीं है। क्योंकि तमाम पढ़ने के बाद भी जनरली ये होता है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना मुश्किल हो जाता है एग्जाम में। इसके अलावा जो रियल एनालिसिस या लीनियर प्रोग्रामिंग या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, ये इनको सॉल्व करना और इनमें स्कोर करना मच ईजियर होता है। इसलिए इनके क्वेश्चंस को रिपीटेडली प्रैक्टिस करिए, बार बार रिवाइज करिए। और इनमें भी जो पिछले पेपर्स हैं 15 साल के आईएएस और आईएफओएस के, उसको आप लगाइए सारे क्वेश्चंस। और हो सके तो एक बुक, एक कॉपी जो है उसकी प्रिपेयर करके रख लीजिए, जिसमें कि आप बाद में रिवाइज कर सकें, क्वेश्चंस को देख सकें कि इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है। जो पेपर 2 में मैकेनिक्स के टॉपिक हैं वो है फ्लूइड डायनेमिक्स और रिजिड डायनेमिक्स। तो फ्लूइड डायनेमिक्स के लिए आप एमडी राय सिंघानिया को रेफर कर सकते हैं और रिजिड डायनेमिक्स के लिए जो कृष्णा सीरीज की 2 बुक्स आती हैं उनको आप रेफर कर सकते हैं। तो फ्लूइड डायनेमिक्स जनरली एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और इसमें सबसे पहले आपको पुराने पेपर्स देखने पड़ेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस फ्लूइड डायनेमिक्स और रिजिड डायनेमिक्स में पूछे जाते हैं।
तो उसके बाद आप बुक्स को देखिए और फिर उसी टाइप के क्वेश्चंस को आप रिवाइज जो है प्रैक्टिस करिए और रिवाइज करिए रेगुलरली, क्योंकि पूरा टॉपिक ये पूरा सिलेबस कवर करना फ्लूइड डायनामिक्स रिजिड डायनामिक्स में काफ़ी मुश्किल है और रिवार्डिंग भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस बाहर से कभी कभी आ जाते हैं उसके बाद भी, पूरा प्रिपेयर करने के बाद भी। इसलिए जिस टाइप के क्वेश्चंस पास्ट में आए हुए हैं उस टाइप पे फोकस करिए, और उस टाइप के क्वेश्चंस की आप हो सके तो नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए और उनको रेगुलर रिवाइज करिए। और जो अलग टॉपिक्स हैं जैसे एलपीपी वगैरह, उनको नॉर्मली देखने में लगता है कि काफ़ी इजी टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि उसमें आप काफ़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि कई बार वो काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाता है और उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये थी मैथ्स की मोटे तौर पे स्ट्रेटजी। और कोई भी टॉपिक अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है तो आप एनपीटेल के या फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं और वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे कि आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी इंप्रूव हो जाएगी। इसके अलावा जो भी पुराने पेपर्स हैं पिछले 15 साल के, उसको आप ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करिए। जो ब्लॉग्स हैं टॉपर्स के, उनको देखिए कि क्या एग्जैक्ट स्ट्रेटजी है, और रेगुलर प्रैक्टिस करिए। पेन और पेपर का यूज़ हमेशा करते रहिए, क्योंकि जितना मैथमेटिक्स में आप प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में, उतना ही आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी और उतना ही आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्लियर होगा। और टेस्ट सीरीज आप मैथ्स की ले सकते हैं, लेना एक हद तक जरूरी भी है, क्योंकि आपको टाइम बाउंड मैनर में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इसलिए अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पर खास ध्यान रखिए, और टेस्ट सीरीज अगर हो सके तो ज़रूर दीजिए, और हफ्ते में 1 पेपर या 2 पेपर दीजिए, जिससे कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी इंप्रूव हो और आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहे रेगुलर। तो ये मैंने अपनी स्ट्रेटजी शेयर की डेली नॉलेज ट्रैक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।